श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ पूजन करता स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रखें। इन्हें अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें। शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। इस समय निम्न मंत्रों को बोलें। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शततत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्तु वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। चिदम्बरम संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। ओम विष्णु विष्णु विष्णुवे ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्याद श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्राद्रे श्री श्वेत वाराहे कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावंतार्गत ब्रह्मवर्ते प्रदेशे पुण्य प्रदेशे बोधवाभ्यतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकाम्ने महामांगल्य प्रदे मासनामुत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरा नवत्याम अमुक नक्षत्रे अमुकराम शिक्षिते सूर्ये अमुकाराम शिशितेषु चंद्रभूमु बुध गुरु शुक्र शनिषु सतषु शुभे योगे शुभ करणे एवं गुण विशेष विशिष्टाशुभ्याम शुभ पुण्यतिथो सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्तो फल प्राप्ति कामे अमुक गोत्रोत्पम अमुक नाम अहमताम ममात्मनम सुपुत्र स्त्रावन दिवश्य श्री नवदुर्गा नगरोहतो ग्रह कृतराज कृत सर्व विद पीड़ा निर्वति पूर्वकम निरोज्य दीर्घायुं पुष्टि धन धान्य समृद्ध धर श्री नवदुर्गा प्रसादीन सर्वपत्रिवर्त सर्वाभिष्ट फलावात धर्मार्थ कामेक्षा चतुर्विद्यो पुरुषार्थ सिद्धिकरा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवार्थ प्रियते शापोद्धा पुरुषवरम कर्वचागला कीलक पाठ वेदन त्रोक्तम राति सुक्तम पाठ दिवस शीर्ष पाठ्यान्यास विधि सहित नरवाण जप सप्तशतीन्यास ध्यान सहित चरित्र समनवंदी विनियोग न्यासध्यान पूर्वकम च मार्कंडेय उवाच सार्वणी सूर्यंत्रो यो मनु कत्यस्य अष्टम इत्याद्रयं सार्वणी बृहत्या मनु इत्याद्रयं सुर्ग सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नरवान मंत्र जपम वेदन्वतो सुक्ति सुक्त पाठम रहस्य पठनम शापोतारिक्यम च करिष्यामि। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापना शांगुग्रहिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इस के जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार अमृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मरीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभ्य मोहम उत्कील्य 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए।
पाठ के अंत में नहीं अथवा रुद्रामलय महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापे विमोचनस्य मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवादम सांवेद्यपति ब्राह्मणम ऋषि सर्वकार्यस्य कारणे श्री दुर्गा देवता चरित्रद्वयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्मरूप चंडिका शापे विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यते चपे विनियोगे। ओम ह्रीं ह्रीं ऋतेश्वरूपिण्ये मधुकैटभ मंदिरे ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भविष्य। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्ये महिषासुरण्ये सैन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम ब्रह्म रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम शूम दुधा स्वरूपिण्ये देववंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम शाम छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवे। ओम शम शक्ति रूपिण्ये ध्रुम लोचन गातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम त्रम त्रशा स्वरूपिण्ये चंड मुंड वधकारिणे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम शाम शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीज वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम जाम जाति रूपिण्ये निशुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभ वधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम शाम शांति रूपिण्ये देवस्तुल्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम काम कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम माम मृस्वरूपिण्ये ओम माम मातृस्वरूपिण्ये अनगल्य महीम सहिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम ह्रीं श्रीं नूम दुर्गाय शम सर्वस्य कारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवेद्य कवचे स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम क्रीं काल्ये काली ह्रीं फट् स्वाहा ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भवे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं काली महालक्ष्मी मां सरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देवे नमः। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशय। एवं मंत्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति ये आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यात् न संशय। इस प्रकार शापोद्वार करने के अनंतर अंतमार्थ का ब्रह्मीमार्थ का आदि न्यास करे। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच अर्गला कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का फिर अगला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। इसके बाद देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अथ देव्याः कवचम विनियोग। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठापछंद चामुंडा देवता गण्या सूक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रत्यते सप्तशती पाठांग तेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद गुहां परमं लोके सर्वसाकारं नाम यत् कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मा उवाच। अस्ति गुहात्मं विप्रे सर्वभूतपकारं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्रक्षणस्नवे। महामुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टम नवमं
सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्यतीन नामानि ब्रह्मणे महात्मना गन्त्या अगणिता दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषये दुर्गवे च भार्यते शरणं गता न तेषा जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख्यं न हि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां रमन्ति देवीशी रक्षसितान् संशय देव संतात चामुण्डवाराय महिषासना इन्द्रिय गज समान रूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी शारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पदम पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतपत्राय देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मे हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येतमात्र सर्वाय सर्वयोगश्रमन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्न पुष्पिताय दश्यन्ते रथमारूढ़ा देवी क्रोध समाकुलाय शंखचक्रं गदां शक्तिं हलं च मुह्यायुधं खेटकं तोरं च परशुं पार्श्वे च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाकर्मायुधमुत्तमं देव्यानां दहनाशय भक्तानां व्ययाय च दार्ढ्यान्तयुद्धान्तितं देवानां चैताय वर्षे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले मोसाय महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी स्वरूपस्य सतुनां भयवर्धिने प्राच्यां रचितो मापेन्द्रियाग्नेयमग्नि देवता दक्षिणे वस्तु वारायी नैत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्षां वानुर्यक्षे भाभ्याम् अग्रवाहिनी उदीच्यां भ्रातु कौमारी यशासनं शूलधारिणी उदर ब्राह्मणी मेरे रक्षेद विस्तार देवेशनवी तथा एवं दशातिदो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता ब्राह्म पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्दितिनी रक्षेदो मां मुग्रिणी व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च उव्रो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवमर्दे यम घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुमभि चक्षुषो मर्दे श्रोत योदार्वशनी कपोलो कालिका रक्षेत्र कन्मूले च शांकरी नासिकायां च सुगंध च उत्कर्ष च चर्चिका दूरे चामत्कला जिहायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कंठदेशु तु चंडिका घंटिकां च त्रिघंटा च महामयं च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षित वाक्यं सर्वमंगलां कृपयां भद्रकाली च पृष्ठवंशे तनुर्धरी नीलगिरिवां वही कंठे नलिकां नलकुबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत ब्राह्मे वधारिणी हस्तोर्धृणी रक्षेत नम्बिका चांगुलिषु च नकां चूलेश्वरी रक्षेत कुशो रक्तकेशुलेश्वरी रत्नो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उद्रे शूलधारिणी नावो च कामिनी रक्षेत गुहां गुहाश्वरी तथा पूतना कामिका मेरुं गुदे महिश्वासिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जगे महाबला रक्षेत सकाम प्रदायिनी गुफर्यो नारसिंगी च पादपष्टे तु तेजसी पादुंगलिशी श्री रक्षतपाद्वल दस्तवासिनी नखां दष्टकांचली च केशवां केशिनी रोमकूपेषु कोपरि त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जां सामंजस्य मदांसी पार्वती यंत्राणि कालरी विश्वपित्रं च मुक्तेश्वरी पदावती पदकोशे कपे चुंडाम स्थिता ज्वालामुखी नखज्वाला मेद्यां सर्वसिंधुषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेमयं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्म शुद्रं धारिणी प्राणोपानो तथा व्यान्मुदान च समानकं व्रजहस्ता च मे रक्षेत्मानं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस रक्षसा नारायणी सदा आयु रक्षतु वारायी धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धन विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिंदानी में रक्षेत सुन में रक्षक चंडिके पुत्रान् रक्षेन में महालक्ष्मी भार्य रक्षतु वैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गे चैम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजिया सर्वतः स्थिता रक्षहीनं तु यतिस्थानं वर्जतीं कवचेन तु तथा सर्वरक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न्यगच्छतु यदि इच्छचेचु भमात्मनः कवचे नार्वतु नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजय सर्वकामिकै यं यं चिन्यते कामं तं तं प्रावर्तनोऽपि निश्चितं परमेश्वरतुल्यं प्रापिष्यति भूतले पुमानं निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे वश पराजितः तिरुल्केतु भुवेत् पूज्य कविचान व्रते पुमानं निन्दं तु इदं तु देव्या कवचं देवानां विदुर्लभं ये पठेत्यतो नित्यं निस्सन्देहं श्रद्धयान्वित देवी कला भवेत् त्रैलोक्ये स्वपराजितः त्रिवेदवर्षतं सागरं अर्पणतु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधं
यदे सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जगमं चैत्रकपिलं यच्चावि यदिशमं अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्र यन्त्राणि भूतले भूचरस इससे क्रेचरासे जलश्चरपदेशिका सहचकुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षे चराघोषा डाकिन्यस्य महाबलाय ग्रह भूता पिशाच यच गंधर्व राक्षसाय ग्रह भूत पिशाच यच गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेतालय कुष्मांडे भैरवादय नश्यन्ति दशनात्य कर्वचय हृदय संथिते मानो बनाति तव देवराज्ञ से वृद्धिकरं परमं यस्यता वर्धति सोमपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे तव सप्तति चण्डी कृत्वा तु कवचं पुराय या वधूमण्डलं दते शबलेषु काननं तावष्टते मेद्यानिं सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सूर्य दुर्लभं देहान्ते परमं स्थानं यत् सूर्येऽपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवने यश मोदते इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो संपूर्ण पाठ को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।